बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। आइए कुरान पढ़ें के सिलसिले में आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 229 से 231 का तर्जमा और तशरीह पढ़ेंगे। ये पारा नंबर 2 है और रुकू नंबर 13 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुन बिमअरूफ़िन औ तसरीहुन बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्लाह युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इस आयत मुबारका का तर्जमा है, ये तलाक़ें 2 मरतबा हैं, फिर या तो अच्छाई से रोकना या उम्दगी के साथ छोड़ देना है, और तुम्हें हलाल नहीं तुमने इन्हें जो दिया है इसमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम न रख सकने का खौफ हो, इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि दोनों अल्लाह की हदें कायम न रख सकेंगे तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे, इस पर दोनों पर गुनाह नहीं। ये अल्लाह की हदूद हैं, ख़बरदार इनसे आगे नहीं बढ़ना, और जो लोग अल्लाह की हदूद से तजावज़ कर जाएं वो ज़ालिम हैं। इस आयत करीमा की तशरीह कुछ यूँ है, यानी वो तलाक जिसमें खावंद को इद्दत के अंदर रुजू का हक़ हासिल है वो 2 मरतबा है। पहली मरतबा तलाक के बाद भी और दूसरी मरतबा तलाक के बाद भी रुजू हो सकता है। तीसरी मरतबा तलाक देने के बाद रजा की इजाज़त नहीं है। ज़माना जाहिलियत में यह हक़ तलाक को रुजू गैर महदूद था, जिससे औरतों पर बड़ा बोझ था। नीज़ मालूम होना चाहिए कि बहुत से उलमा एक मजलिस की 3 तलाक़ों के वाक़ होने ही का फ़तवा देते हैं, यानी रुजू करके अच्छे तरीके से बसाना। यानी तीसरी मरतबा तलाक देकर इसमें खला का बयान है, यानी औरत खावंद से अलहदगी हासिल करना चाहे तो इस सूरत में खावंद औरत से अपना दिया हुआ महर वापस ले सकता है। खावंद अगर अलहदगी कबूल करने पर आमादा ना हो तो अदालत खावंद को तलाक देने का हुक्म देगी, और अगर वो इसे ना माने तो इल्लत निकाह फसख कर देगी। गोया खुला बजरिया तलाक भी हो सकता है और बजरिया फसख भी। दोनों सूरतों में इद्दत एक हैज़ है। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई वल हाकिम और फ़तह अल कदीर। औरत को ये हक़ देने के साथ साथ इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि औरत बगैर किसी माकूल उज़र के खामद से अलहदगी यानी तलाक का मुतालबा ना करे। अगर ऐसा करेगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के लिए ये सख्त वईद बयान फरमाई कि वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की ये तफसीर है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। फिर अगर इसको तीसरी बार तलाक दे दे तो अब इसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो औरत इसके सिवा दूसरे से निकाह ना करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों को मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि जान लें कि अल्लाह की हदूद को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह ताला की हदूद हैं जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। इस तलाक से तीसरी तलाक मुराद है, यानी तीसरी तलाक के बाद खावंद अब ना रुजू कर सकता है और ना निकाह। अलबत्ता औरत किसी और जगह निकाह कर ले और दूसरा खावंद अपनी मर्जी से इसे तलाक दे दे या फोत हो जाए तो इसके बाद इससे निकाह जाहिज़ है, लेकिन इसके लिए जो हलाला का तरीका राइज है ये लानती फेल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हलाला करने वाले और करवाने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। हलाला की गरज से किया गया निकाह निकाह नहीं है बल्कि ज़िनाकारी है। इस निकाह से औरत पहले खामद के लिए हलाल नहीं होती। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलगना अजलहुन्ना फ़अमसिकुहुन्ना बिमअरूफ़िन औ सर्रिहुहुन्ना बिमअरूफ़ वला तुमसिकुहुन्ना दिरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सह
ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم وما وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جب تم عورتوں کو طلاق دو وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس سے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس پر لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔